ये कहानी है आईपीएल 2014 की। एक ऐसा आईपीएल जो आधा हुआ इंडिया के अंदर एंड आधा हुआ यूएई में, और वहाँ पे बनी एक ऐसी टीम जो आईपीएल नहीं जीत पाई, लेकिन उसने बहुतों के दिल जीते। बहुत सारे तो ऐसे फैंस थे जो उस सीज़न ही उस टीम से जुड़े उनकी परफॉर्मेंस देखकर। उन्होंने ऐसा क्रिकेट खेला कि यार आज भी लोग ना याद रखते हैं, आज भी लोग बोलते हैं कि उस टीम ने जो क्रिकेट खेला था ना वो डिफरेंट लेवल का था, वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी थी क्रिकेट की। मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज बेली के द्वारा लीड करी ही किंग्स 11 पंजाब की टीम की। एक ऐसी टीम जिसको देखकर इंटरेस्ट जग जाया करता था, एक ऐसी टीम जिसको ना लोगों ने अपने फेवरेट टीम के मैचेस छोड़ कर देखा, क्योंकि वो सीज़न वो टीम कुछ ऐसा ही खेल रही थी। चाहे बैटिंग ले लो, चाहे बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, इंटरेस्टिंग क्रिकेट ले लो। भले ही वो लोग टूर्नामेंट नहीं जीते, बट उन लोगों ने दिल जीते सबके। तो आइए जानते हैं क्या थी वो किंग्स 11 पंजाब की टीम। एंड उससे पहले अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेडिशनली किंग्स 11 पंजाब एक ऐसी टीम रही थी 2014 आईपीएल तक जो जानी जाती थी अपने फॉरेन प्लेयर्स के लिए, अपने ऑस्ट्रेलियन या फिर इंग्लिश प्लेयर्स के लिए, उनको खरीदने के लिए, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए, उनको खरीदने के लिए। एंड आईपीएल ऑक्शन 2014 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पंजाब की टीम ने फिर से बैंक करा विदेशी खिलाड़ियों पर, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट था। इस बार क्या था, उन लोगों ने डेविड मिलर को करा रिटेन, खरीदा ग्लेन मैक्सवेल को, जॉर्ज बेली के ऊपर भरोसा दिखाया, उनको बना दिया टीम का कप्तान, मिचेल जॉनसन को भी लेके आ गए। तो इस टीम की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ना वो थी इनकी बल्लेबाजी, इनकी बैटिंग लाइनअप, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इसके अंदर वीरेंद्र सहवाग की भी वापसी हुई थी। वीरेंद्र सहवाग दिल्ली की टीम छोड़ के पंजाब ज्वाइन किए उस सीज़न, तो फिर कमाल तो होना ही था। एंड धमाल हुआ। धमाल स्टार्ट हो गया भैया पहले ही मैच से, जब पंजाब का सामना हुआ शारजा के क्रिकेट ग्राउंड पर किस टीम से, चेन्नई सुपर किंग्स से। एंड 190 का टारगेट ग्लेन मैक्सवेल की शानदार बल्लेबाजी के चलते ऐसे चेस कर दिया मानो पता ही लगाओ, मानो ऐसा लगाओ कि बड़ा ही आसान 150 रन का टारगेट चेस कर रही थी पंजाब की टीम। एंड तब पता लग गया था कि शायद ये सीज़न ग्लेन मैक्सवेल का होने वाला है। एंड कुछ ऐसी ही शुरुआत करते हैं ग्लेन मैक्सवेल, हर मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग, 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग। शायद जो आज हम देखते हैं ना आईपीएल में, वो 2014 में ग्लेन मैक्सवेल कर रहे थे। स्पिनर्स को तो उन्होंने मतलब रगड़ के रख दिया था उस सीजन के अंदर। टांग रखी काउ कॉर्नर पे 6, पता था ग्लेन मैक्सवेल ने अगर नीचे टांग रख दी तो हमको पता है क्या होने वाला है, छक्का पड़ने वाला है काउ कॉर्नर पे या फिर मिड ऑन पे। इस तरीके की बैटिंग कर रहे थे वो, इस तरीके की। एंड उसके आगे भी हमने देखा बल्लेबाजी अच्छी हुई, जॉर्ज बेली ने जब उनको मौके मिले वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे टाइम टू टाइम। एंड डेविड मिलर जो ऑलरेडी 2013 में पंजाब के लिए कुछ ऐसी पारियां खेल चुके थे, आरसीबी वाली वो पारी 2013 वाली सबको याद होगी, जब उन्होंने 38 बॉल के अंदर 100 लगाई थी, वो पारी और उस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने उस आईपीएल में भी रिपीट करी। स्टार्टिंग में तो ग्लेन मैक्सवेल का हमने जोहर देखा, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ा हमने देखा डेविड मिलर की क्लास क्या है। वो उनके मैक्सवेल के पास ना एक गियर था कि भाई वो 7वें गियर में बल्लेबाजी करते थे, मिलर के पास बहुत सारे गियर थे। मिलर के पास 7वां 8वां गियर तो था ही था, मिलर के पास एक गियर था पहला दूसरा वाला भी, जहाँ पे वो कंडीशन को संभाल के बल्लेबाजी करते थे। ऊपर से वीरेंद्र सहवाग, स्टार्टिंग में तो उन्होंने रन्स नहीं बनाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये फॉर्म गेन करी। रिद्धिमान साहा को हमने आगे जाके हीरो बनते हुए देखा इस बल्लेबाजी के अंदर, इसकी हम बात थोड़ी आगे करेंगे। मनन वोरा एक ऐसे यंगस्टर निकल गया इस टीम के अंदर जिसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट लगा। हालांकि आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता, बट उस टाइम पर ऐसा लगा था कि भाई दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। बॉलिंग इस टीम की अच्छी थी, परफेक्ट नहीं थी, और क्यों परफेक्ट नहीं थी वो हमको आगे पता लगने वाला है इस कहानी के अंदर। लेकिन बैटिंग जो थी ना इस टीम की वो सॉलिड थी, वो आइडेंटिटी थी इस टीम की। एंड वो एक ऐसी चीज़ थी जो शायद इस टीम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाती थी और इंटरेस्टिंग बनाती थी। क्योंकि यार हर मैच में अगर कोई टीम 200 रन 220 230 रन बना रही है तो आप क्यों नहीं देखो एक ऐसी इंटरेस्टिंग बैटिंग चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग आज बात करते हैं ना सनराइजर्स हैदराबाद को देखने के लिए कि यार इनकी बैटिंग देखनी है, ये बैटिंग करेंगे तो 300 बनाएंगे। उस टाइम पे 300 की बात तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब पंजाब बैटिंग करती थी तो पता होता था कि यार ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिलेगा। हो सकता है ये लोग पहले बैटिंग करके 200 रन भी ठोक दे, क्योंकि इस तरीके की बल्लेबाजी 200 रन तो ये लोग बार बार ठोक ही रहे थे। यूएई के अंदर तो खासकर जब इनको अच्छे पिचेस मिली बैटिंग के लिए, वहाँ इन्होंने गजब की बल्लेबाजी करी। इंडिया आते आते ग्लेन मैक्सवेल ने थोड़ा रन कम बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पर डेविड मिलर ने रन बनाने स्टार्ट करे। वहाँ मनन वोरा अपनी बल्लेबाजी से अपने आप को मतलब प्रूव करने लग गए कि भाई मेरे को इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिलनी चाहिए।
रिद्धिमान साहा ने भी दिखाना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर आता है वो प्ले ऑफ अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, वानखेड़े का मैदान, एंड वीरेंद्र सहवाग दिखाते हैं अपना जलवा, एक शानदार सेंचुरी, उसमें थोड़े बहुत रन जॉर्ज बेली की भी आते हैं, थोड़े बहुत रन डेविड मिलर के भी आते हैं। इस तरीके से पंजाब एक 200 प्लस का एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर देती है चेन्नई सुपर किंग्स के आगे। अब वो मैच अगर याद आता है तो एक पारी तो सब लोगों को याद आती होगी, सुरेश रैना की 87 रन की वो पारी, मात्र 23-24 बॉल के अंदर वो पारी आई थी। एंड वो एक ऐसी इनिंग थी इसको देख के लगा था कि शायद पंजाब का जो सफ़र है ना आज ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि शायद वो सीज़न उस फाइनल तक, उस सेमीफाइनल तक एटलीस्ट लक पंजाब के साथ था। वो रनआउट ब्रेंडन मैकलम की गलती एंड रैना को रनआउट करा दिया। एंड वो टीम, पंजाब की टीम, उस रनआउट के बाद से फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में उनका सामना होता है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, एक ऐसी टीम जिसका ना सीज़न अच्छा स्टार्ट हुआ था लेकिन उसके बाद उनकी थोड़ी रिदम टूटी थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सीज़न का मतलब अंत होना स्टार्ट हुआ तो हमने क्या देखा कि वो केकेआर की टीम ना फॉर्म गैदर कर रही थी। वो केकेआर की टीम में गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा, दो ऐसे बल्लेबाज जो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बल्लेबाजी कर रहे थे उस आईपीएल के अंदर, जिनकी फॉर्म थी। रॉबिन उथप्पा तो ऑरेंज कैप कंटेंडर थे, ऑरेंज कैप उनके पास ही था। मनीष पांडे, यूसुफ पठान, एंड्रे रसल, तो वो टीम एक ऐसी टीम थी जिसके पास भर भर के प्लेयर्स थे, भर भर के टैलेंट था। एंड पंजाब के सामने एक चुनौती थी फाइनल के अंदर, चिन्नास्वामी के उस छोटे मैदान के ऊपर। उस फाइनल से पहले लेकिन एक बार बात होनी चाहिए कप्तान साहब जॉर्ज बेली की, जिन्होंने उस आईपीएल के अंदर इस तरीके कप्तानी करी। मतलब जैसे कहते हैं ना काम कंपोज, कभी ऐसा लगा ही नहीं जॉर्ज बेली को देखकर कि यार वो प्रेशर में थे उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ऐसा लगा हर मैच के अंदर, इवन जिस दिन सुरेश रैना एक ऐसी महान पारी खेल रहे थे ना, उस दिन भी जॉर्ज बेली के चेहरे पे शिकन नहीं थी। उन्हें पता था ठीक है, काम रहेंगे, कंपोज रहेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। कैप्टन कूल की बात करते हैं, मुझे लगता है उस साल कैप्टन कूल जॉर्ज बेली थे, क्योंकि बल्लेबाजी से भी वो ऐसी ऐसी इनिंग खेल रहे थे जहाँ पे आगे थोड़ी बहुत बैटिंग करनी है, चेस को थोड़ा फिनिश करना है, एंड करना है, तो अपनी कूलनेस के रन बना रहे हैं। इनका 2013 जो इंडिया आए थे ओडीआई सीरीज खेलने, वो भी इतनी शानदार गई थी। तो कॉन्फिडेंस, फॉर्म, सब कुछ उनके साथ था। तो कप्तानी तो जॉर्ज बेली ने बड़ी शानदार की थी। एंड इसी रीज़न की वजह से पंजाब की वो टीम फाइनल में पहुंची। एंड अब जैसे कि हम बात करते हैं फाइनल की, एक ख़राब अंत मैं बोलूँगा फाइनल के अंदर, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से हार मिलती है। एक ऐसी केकेआर की टीम जो मैं बोलूँगा अनडाउटेबली बेस्ट थी, लेकिन पंजाब ने सबका दिल जीता। पहले बैटिंग करी पंजाब ने एंड अनएक्सपेक्टेड बैटिंग करी। जल्दी विकेट मिलते हैं एक दो, लेकिन उसके बाद हमको देखने को मिलती है द रिद्धिमान साहा शो। अभी तक उस सीजन में रिद्धिमान साहा एक दो इनिंग हेयर एंड देयर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उस फाइनल के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड सेंचुरी, एक क्लास सेंचुरी, एक लाजवाब बैटिंग का मुजाहिरा करा इस बल्लेबाज ने। उनका साथ दिया मनन वोहरा ने, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बार बार दिखाया इस खिलाड़ी ने कि टैलेंट है, इंडियन टीम का फ्यूचर है खिलाड़ी। उसने फाइनल में साथ परफॉर्म किया रिद्धिमान साहा के। एंड में डेविड मिलर ने आके एक थोड़ी सी छोटी इनिंग खेली एंड पंजाब का जो स्कोर था वो 200 पार पहुंचा दिया। 200 पार इन आईपीएल फाइनल इज ऑलवेज अ बिग स्कोर, इज ऑलवेज अ मेहमत स्कोर। एंड यही केकेआर के सामने चुनौती थी और जल्दी विकेट ही मिल जाता है। गौतम गंभीर बहुत सस्ते में निपट जाते हैं। कैसे गौतम गंभीर जो एक डिफरेंट लेवल की फॉर्म में चल रहे थे, जो एक ऐसी फॉर्म में चल रहे थे कि अगर वो 10-12 ओवर खेल जाते तो वो मैच पंजाब के हाथ से छीन लेते। रॉबिन उथप्पा का भी जल्दी विकेट मिल जाता है। जी हाँ, रॉबिन उथप्पा, एक ऐसे उथप्पा जिनके पास था ऑरेंज कैप। खैर, जिनके पास ऑरेंज कैप होता है उनको फाइनल में फ्लॉप होना ही होता है, ये एक आईपीएल की हिस्ट्री से रही है। चलिए उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रीति जिंटा एंड पंजाब की जो मैनेजमेंट है उसका सपना है ना, वो बस ये रहा पास, ये हो जाएगा। बस थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, थोड़ा सा संयम बना के रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चीज़ें हाथ से स्लिप ना हो। एंड वही हुआ। मनीष पांडे ने आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स खेली। बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे इस बात से, मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल इनिंग्स थी जो मैंने देखी। कंट्रोल क्या कहते हैं उस इनिंग से सीखो जाके, कंट्रोल होता क्या है। यूसुफ पठान की एक शानदार पारी, बीच में एक ऐसी इनिंग जिसने यार उम्मीद दिलाई केकेआर को कि वो कर सकते हैं। एंड एंड में मिचेल जॉनसन, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बात करते हैं ना, अंडर प्रेशर वो बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। सामने थे पीयूष चावला। ऐसा लग रहा था कि शायद पंजाब का ये मैच है, पंजाब ये मैच जीत जाएगी। पीयूष चावला मिचेल जॉनसन को थोड़ी मार सकते हैं यार।
पीयूष चावला कहाँ मिचेल जॉनसन को मार देंगे, फेंकी बाउंसर मार दिया पुल, चौका, फिर फेंकी बाउंसर, फिर पुल मार दिया चौका। आखिरी ओवर करने आते परविंदर रवाना, उनको कवर्स में मार दिया चौका, एंड केकेआर ने वो टूर्नामेंट जीत लिया। पंजाब शायद दिल ही जीतते रह गई, वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाई। वो टूर्नामेंट से इतना क्लोज, मुझे आज भी याद है प्रीति जिंटा एंड शाहरुख खान जब मिले तो यार ऐसा लगा कि प्रीति जिंटा बहुत उदास थी, ऑफकोर्स उदास होने वाली बात थी, एंड शाहरुख खान ने वो जर्सी ही पहनी फिर किंग्स 11 पंजाब की। वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था पंजाबी फैंस के लिए मुझे लगता है, बट वो एक आईपीएल फाइनल ऐसा था एंड वो एक आईपीएल टूर्नामेंट ऐसा था जो जीता था केकेआर ने, बट चर्चे पंजाब के उसमें बहुत हुए थे क्योंकि कुछ ऐसी तरीके की बल्लेबाजी करी थी, ऐसी तरीके की क्रिकेट खेली थी। क्रिकेट का, T20 क्रिकेट का ना आईपीएल का एक नज़रिया बदला था उस सीज़न के अंदर। उस सीज़न के बाद से हमने देखा कि किस तरीके से T20 क्रिकेट और चेंज हो गई और बदल गई। कहते हैं ना कि शायद कुछ लव स्टोरीज पूरी नहीं होती, एंड पंजाब एंड आईपीएल ट्रॉफी की ये लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रह गई उस फाइनल के अंदर, उस आखिरी ओवर के अंदर। केकेआर की टीम अपना दूसरा आईपीएल जीत गई, एंड उसके बाद से हमने देखा पंजाब ने कभी उस तरीके का परफॉर्मेंस दिया ही नहीं, कभी लगा ही नहीं कि पंजाब वापस आ सकती है। वो मुझे तो याद भी नहीं वो टॉप 4 भी कब फिनिश किया उसके बाद। लेकिन साल 2025 दोबारा से पंजाब कुछ वैसा ही क्रिकेट खेल रही है। किंग्स 11 पंजाब एंड प्रीति जिंटा के जो फैंस हैं एंड किंग्स 11 पंजाब के जो फैंस हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जगी है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। हालांकि उन्होंने एसआरएच से अपना मैच लेटेस्ट हारा जरूर है एक, लेकिन ओवरऑल देखूँ तो वो याद दिलाती है, वो श्रेयस अय्यर की वो कामनेस जॉर्ज बेली की याद दिलाती है, प्रियांश आर्या, मनन वोहरा की याद दिला रहे हैं। भाई कुछ इस तरीके का चल रहा है। परमसिमरन सिंह रिद्धिमान साहा की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, मार्कस स्टोइनिस, डेविड मिलर की तरह फिनिश भी कर पा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये पंजाब की टीम क्या कुछ वैसा रिपीट कर सकती है या फिर टूर्नामेंट जीत सकती है आईपीएल इस बार। इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेटिंग वीडियोस लाता रहूँगा, ये मेरा तुम लोगों से प्रॉमिस है। मिलते हैं ऐसी किसी अगली शानदार क्रिकेटिंग हिस्ट्री की वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा।